प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। प्रिय दर्शकों, एक पार्ट हमने यानी एक भाग हमने तिलों के विषय में बनाया, जो हथेली पर बनने वाले तिल होते हैं। उसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। आज हम बात करेंगे हथेली पर या शरीर में बनने वाले तिलों के विषय में पार्ट 2। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों की हथेली में शनि की उंगली के नीचे जीवन रेखा पर तिल पाया जाता है, यानी शनि की उंगली, प्रिय दर्शकों यह हो गई, यह जो है शनि की उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली कहते हैं, वह शनि की उंगली होती है। और उसके ठीक नीचे यह जो हमारी जीवन रेखा, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, प्रिय दर्शकों, यह रेखा, इसमें यदि शनि की उंगली के ठीक नीचे यानी जीवन रेखा पर और शनि की उंगली के नीचे इस जगह पर यदि तिल पाया जाता है, तो प्रिय दर्शकों, यदि इसके साथ में इनकी जो है जीवन रेखा भी दोषपूर्ण हो, यानी तिल भी हो जीवन रेखा पर शनि की उंगली के ठीक नीचे, और रेखा भी टूट रही हो, कट रही हो या जंजीर नुमा हो, यानी किसी प्रकार का रेखा में दोष हो, रेखा साफ सुथरी ना हो, तब ऐसे व्यक्तियों को लकवा होने की संभावना यानी पैरालाइसिस होने की संभावना होती है। एवं ऐसे व्यक्तियों का जो जिगर होता, जिसे हम लीवर कहते हैं, वह भी खराब होता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे व्यक्ति जो है जिनकी उंगली में यानी शनि की उंगली के ठीक नीचे जीवन रेखा, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, वहां पर तिल पाया जाता है, तो हाथ में अन्य और भी लक्षण देखने पड़ते हैं। तो उनके साथ में यानी हाथ में अन्य लक्षण भी मिल रहे हों, जैसे रेखाओं का कटा होना या रेखाओं पर जो है द्वीप का चिन्ह होना, यव का चिन्ह होना, इस प्रकार के चिन्ह भी यदि साथ में बन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु का कारण भी लकवा या लीवर की खराबी, जिसे जिगर कहा जाता है, वही अधिकतर पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे व्यक्ति सेना में होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गोली लगने की भी संभावना अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ तिल देखा और आपने निर्णय कर लिया, उसके साथ में जो है हाथ की बनावट, रेखाएं और उन पर बनने वाले चिन्ह, उन्हें भी साथ में देखना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर संभावना गोली लगने की होती है, यदि यह सेना में हो। प्रिय दर्शकों, जिन्हें हाथ में जीवन रेखा पर तिल होता है, यानी जो हमने लक्षण पहले बताए हैं, ऐसे ही लक्षण यदि पाए जाते हैं, तो इन्हें फूड पॉइजनिंग यानी भोजन से विष जो बनता है, इसकी भी संभावना होती है, यानी इन्हें भय बना रहता है ऐसा। प्रिय दर्शकों, जीवन रेखा अधिक दोषपूर्ण हो यदि, यानी जीवन रेखा जगह जगह से टूट रही हो, जंजीर नुमा हो रही हो, या उस पर जो है क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, द्वीप बन रहा हो, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति, इनके परिवार में किसी ना किसी को, जिसमें इनकी संतान भी शामिल होती है, को सम्मिलित होती है, यानी इनकी संतान भी,
तो इनकी जो है संतान या परिवार में किसी व्यक्ति को घबराहट यानी घबराना और दौरे पड़ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी को लोग कहते हैं कि मिर्गी का दौरा आ गया, तो इस प्रकार की शिकायत वाले रोग जो है इनके परिवार में या इनकी संतान में पाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन रेखा में ये तो हो गया शनि के उंगली के नीचे का। अब हम बात करते हैं सूर्य की उंगली के नीचे। यह जो हमारी उंगली होती है जिसे हम रिंग फिंगर या अनामिका उंगली कहते हैं, उसके ठीक नीचे और जीवन रेखा पर यहां पर यदि तिल का निशान पाया जाता है, इसे प्रिय दर्शकों मोल भी कहते हैं इंग्लिश में। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं जानता हूं, लेकिन जितनी जानकारी है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बता सकूं। तो ऐसे व्यक्तियों को यानी जिनकी सूर्य की उंगली के नीचे और जीवन रेखा के ऊपर यानी तिल का निशान पाया जाता है, तो यह जो तिल का निशान है यह नेत्र दोष का संकेत है, जिसमें खासकर यदि पुरुष है तो उसकी दाहिनी आंख में दिक्कत होना और यदि स्त्री है तो बाईं आंख में दिक्कत होना, यह पाया जाता है या इसकी संभावना होती है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं शरीर के अन्य स्थानों पर यदि तिल का निशान पाया जाता है तो उसका क्या फल होगा। प्रिय दर्शकों, आंख में जिनकी तिल होता है, आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों की आंख में दाहिनी या बाईं किसी भी आंख में तिल के निशान पाए जाते हैं, यानी तिल होता है आंख के अंदर। तो ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि में आकर्षण पैदा करता है तिल। यदि पुरुष है तो वह अपने से विपरीत यानी स्त्रियों को आकर्षित करता है, और यदि स्त्री है तो वह अपने से विपरीत यानी पुरुषों को आकर्षित करती है। यह जो आंख का तिल होता है वह यदि स्त्री की आंख में है तो पुरुष को आकर्षित करता है, और पुरुष की आंख में है तो स्त्री को आकर्षित करता है। प्रिय दर्शकों, जिनके ऐसे व्यक्ति यानी जिनके जो है आंख में तिल होता है, ऐसे व्यक्ति धनी, वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धनी होते हैं, शांत होते हैं यानी शांत स्वभाव के होते हैं, और सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। यह किसी से बैर भाव अपने दिल में नहीं रखते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनके कंधों पर तिल होता है, यानी ये जो कंधे हमारे होते हैं यहाँ कंधों पर तिल, ये जो पुट्ठे होते हैं प्रिय दर्शकों, इन पर यदि तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति तो पाते ही हैं, यानी पूर्वजों की संपत्ति भी पाते हैं, और स्वनिर्मित यानी खुद से भी निर्माण करते हैं संपत्ति का। प्रिय दर्शकों, जिनके गले में दाहिनी तरफ तिल होता है, यानी गले में दाहिना हिस्सा होता, यहां पर यदि तिल इस क्षेत्र में यहां से लेकर के यहां तक इस क्षेत्र में यदि तिल पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो है वह विवाह के बाद होता है। यानी विवाह के 1 वर्ष के बाद से लेकर के 6-7 वर्षों के बाद तक ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता हुआ देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी के गले में दाहिनी तरफ तिल है तो इनकी जो जीवन साथी यानी यदि पुरुष है तो स्त्री यानी उसकी पत्नी भाग्यशाली होती है, और यदि अगर स्त्री है तो उसका पति भाग्यशाली होता है। प्रिय दर्शकों, जिनके गले में बाईं तरफ तिल होता है, ऐसे व्यक्ति जो है स्वनिर्मित होते हैं। यह जो कुछ भी करते हैं
अपने बलबूते पर ही जीवन में बनाते हैं एवं इन्हें जल में डूबने का या फिर ऊंचाई से गिरने का भी भय जो है बना रहता है। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों में गले के बीच में सामने की तरफ यानी यहां पर यदि तिल पाया जाता है इस क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इनमें आत्मशक्ति होती है, यानी यह साहस से भरे हुए होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है यदि इन्हें बीमारी भी लगती है तो बीमारी से यह लंबी लड़ाई लड़ करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों को दोनों जंघाओं में तिल होता है, यानी जो पैर की जांघें होती हैं इनमें दोनों में यदि तिल पाया जाता है तो यह वाहन का सुख यानी सवारी का सुख देता है। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि घोड़े हाथी आदि का सुख, लेकिन आज देश काल परिस्थिति के हिसाब से बाइक, फोर व्हीलर ऐसी सवारी या साधन का सुख जो है ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, जिनके स्तन पर तिल होता है वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिनके स्तन पर तिल होता है तो उनकी संतान जो है योग्य संतान होती है, यानी वह अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करती है और वह संतान जो है उन्हें नाम, यश आदि, धन आदि जो है प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, यह जो है हमारा तिलों के ऊपर यानी हथेली एवं शरीर पर बनने वाले तिलों पर दूसरा भाग है। यदि हो सका और आप लोगों ने यदि चाहा कमेंट करके हमें बताया तो हम आगे भी इस विषय पर जो है वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है, विषय आप लोगों को यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एवं आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं अगले विषय में। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।